हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 केमिस्ट्री क्लास 11 स्टेट ऑफ मैटर से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉयल्स लॉ इज मैथमेटिकल रिटर्नस। तो बॉयल्स लॉ किसके बीच रिलेशन है? पी और भी के बीच। ठीक है, तो ये क्या होता है? पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं पी इक्वल टू क्या होगा? कॉन्स्टेंट इंटू 1/v। ठीक है, ये जो भी है मल्टीप्लाई इधर के क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/v। आपके इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका मेन बॉयल्स लॉ क्या है? पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, सबका वैल्यू क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो हमें देखना है हमारा ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। बॉयल्स लॉ किसके किसके बीच रिलेशन देता है? पी और भी के बीच। और यहाँ टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। देखिए, पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। सेम कंडीशन यही है। ये प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, इक्वल टू और कांस्टेंट हट जाएगा। पी इज प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा? 1/v। ठीक है, आगे देखिए चार्ल्स लॉ पे आते हैं। तो चार्ल्स लॉ कैन बी मैथमेटिकल एक्सप्रेस्ड। तो चार्ल्स लॉ किसके बीच? वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, यहाँ देखिए वी और टी है, मतलब यहाँ प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि चार्ल्स लॉ में कौन सा टर्म कांस्टेंट होता है। तो क्या होगा? इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल है किसके? टी के। तो ये टी इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी आपका रिलेशन किसका है? चार्ल्स लॉ का। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है कि चार्ल्स लॉ किसके किसके बीच रिलेशन बताता है? किसके बीच? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच। ठीक है, गेलुसाक लॉ इज मैथमेटिकल रिटर्नस। तो गेलुसाक लॉ क्या है? P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, चार्ल्स लॉ में क्या है? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी। और गेलुसाक में क्या है? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी। दोनों ही प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के। यहाँ चार्ल्स लॉ में भी देखना है और गेलुसाक में क्या होगा? P। ठीक है, उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन, P/T कॉन्स्टेंट, ये कौन सा लो है? तो कौन सा है? गेलुसाक लो है। ठीक है, और V/T कॉन्स्टेंट होगा तो चार्ल्स लो। एवोगाड्रोस लो कैन बी एक्सप्रेसेड। तो एवोगाड्रोस लो क्या होता है? V और N के बीच। V प्रोपोर्शनल किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या होता है? इक्वल टू का साइन के साथ कांस्टेंट लगता है। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू N। ठीक है, इस तरह का। तो फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू N। ये क्या कौन सा लो है? तो कौन सा होगा ये? एवोगाड्रोस लो। एवोगाड्रोस लो में ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल पे क्या है? प्रोपोर्शनल है। ठीक है, V मतलब वॉल्यूम। 10 नंबर PV इक्वल टू NRT, ये कौन सा है? तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। और उसके P1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई T2, ये कंबाइंड गैस लो है। ठीक है, और एक और है, इसको भी ध्यान देना है, P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू NRT। तो ये लंबा सा जो इक्वेशन हो क्या है? वैंडर वाल्स इक्वेशन है। ठीक है, 13 नंबर सेम क्वेश्चन था। 40 नंबर वैल्यू ऑफ केस कांस्टेंट R। तो R का क्या होता है? R इक्वल टू याद करना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी पर मोल इक्वल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे क्या है? हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर सभी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सभी गैस के लिए क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT। ठीक है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है गैस पे, डिपेंड किस पे कर रहा है? R पे और T पे। तो इसलिए हम लोग कहेंगे सभी के लिए क्या हो जाएगा? सेम आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 DMQ ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 DMQ एट 30 डिग्री से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या क्या गिवन है, उससे आपका रिलेशन बन जाएगा। आपका जनरली बॉयल्स लॉ से अधिकतर क्वेश्चन उसी से बनते हैं। जो भी न्यूमेरिकल यहाँ से पूछेगा बॉयल्स लॉ से पूछेगा। ये 500 DMQ, ये क्या है आपका? वॉल्यूम, मतलब V1 आपका है, P1 आपका क्या है? 1 बार। ठीक है, और V2 आपका कितना हो रहा है दबाने पे? 200 DMQ। तो ये आपका V2 हो गया, और P2 में फाइंड करना है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ के अनुसार क्या होता है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हमें P2 निकालना है, तो P2 को हमने अकेले किया, V2 के इधर क्या भेजा तो डिवाइड हो जाएगा। तो P2 हमारा P1 V1 बाई V2। सबका वैल्यू पुट करना है, V1 का एंड V2 का। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 बार। क्वेश्चन नंबर 17, अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 100 DMQ एट 1 बार प्रेशर एंड 0 डिग्री C। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस टू 5 DMQ एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट एडिशनल प्रेशर मस्ट बी एडेड। यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे एडिशनल वर्ड यूज़ किया है, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाकी सेम आपका बॉयल्स में यूज़ होगा। V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, P1 दिया, आपको P2 फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा P2 लिख लिया। P2 क्या होता है? P1 V1 बाई V2।
सबका वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू 1/5 डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 20 बार। तो 20 बार हमारा क्या है P2। यहाँ पे बोला एडिशनल प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारा कितना लगा, ठीक है। तो एडिशनल प्रेशर क्या हो जाएगा, ये 20 - 1 क्योंकि वन बार प्रेशर तो हमने पहले से दिया हुआ था, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हमने कितना दिया 19 बार, तो मिला के कितना हो गया 20, ठीक है। तो हमें एडिशनल प्रेशर बोला है इसलिए हमने घटा के लिखना आंसर, तो 19 बार आंसर होगा। 18 number question, 10 dmq of hydrogen under 1 bar pressure are contained in a cylinder which has a movable piston. The piston is moved in until the same mass of a gas occupies 2 dmq at the same temperature. What will be the pressure in the cylinder? क्वेश्चन बहुत ही लंबा पर बहुत ही आसान सा। देखिए आपको क्या था 10 dm मतलब 10 dm के वॉल्यूम का आपका हाइड्रोजन गैस था और 1 बार प्रेशर आप दे रहे थे, मतलब V1 आपका 10 है और P1 क्या है 1 बार है। जब आपने पिस्टन को दबाया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। कितना हो गया 2 dmq हो गया और हमें P2 फाइंड करना है। सेम बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। P1 V1 P2 V2 फॉर्मूला यूज़ करेंगे। P2 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा V2 इधर नीचे हो जाएगा। सबका वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड करेंगे तो 5 बार आंसर होगा। 19 नंबर यूनिट ऑफ विस्कोसिटी तो क्या होता है पॉइस, ठीक है। 20 नंबर 1 प्रेशर इज एक्सप्रेस इन एटमोसफेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर्स 1 मोल ऑफ गैस अंडर एसटीपी कंडीशन क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन और प्रेशर क्या होता है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। देन द वैल्यू ऑफ आर इज, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है, या फिर आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन से। देखिए सारा दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, वी आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल 1 है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ठीक है। आप निकाल सकते हैं PV इक्वल टू NRT। हमें आर की वैल्यू निकालनी तो आर को अकेले करेंगे तो PV ये N और T से डिवाइड हो जाएगा तो PV/NT। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, P की 1, V की वैल्यू 22.4 और N क्या है 1 ही है तो नहीं लिखा हमने, T क्या है 273। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ठीक है। यहाँ लीटर किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। P के लिए क्या हो गया ATM, इसके लिए क्या हो जाएगा केल्विन ऊपर जाएगा तो पर केल्विन और N के लिए पर मोल, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन कैलोरीज। तो कैलोरीज में इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 कैलोरी होती है। 22 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन कैलोरीज 2 कैलोरीज, ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइंग 5 dmq एट 3.32 बार। आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है एन आपका क्या है 4 मोल, नंबर ऑफ मोल्स बी आपका क्या है 5 dmq एंड पी क्या है 3.32 बार, ठीक है। आर की वैल्यू दी हुई अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है PV इक्वल टू NRT। हमें T फाइंड करना है तो T को अकेले लिखेंगे, NR क्या होगा डिवाइड हो जाएगा तो PV/NR हो जाएगा। P की वैल्यू, V की वैल्यू N की वैल्यू 4 या R की वैल्यू। इसे सॉल्व करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या किया पहले ध्यान दीजिएगा। पॉइंट के बाद देखिए हमारा 3 तक था, हमने 0 खुद से दिया तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। अब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 8 से 32, 1 बचेगा, 4 3 से 12 एंड ये 0, ठीक है। उसके बाद आपका इधर 83 बस बच रहा है तो 83, यहाँ पे देखिए 830 बाई नीचे 83 बचा, इधर 5 बच रहा है। यहाँ 83 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 0 बचेगा, आपका ओनली 5, तो 5 10 से क्या होगा 50K। आंसर क्या होगा 50K। 24 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री C एंड 1 बार प्रेशर। P की वैल्यू 1 बार, T की वैल्यू 31.1 डिग्री C, R की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल यहाँ नहीं दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है पर नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है। हम नंबर ऑफ निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गिवन वेट CO2 भी दिया हुआ है, CO2 का वेट दिया हुआ है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट क्या है 8.8 और CO2 के लिए मोलिकुलर वेट क्या होता है आपको निकाल लेना है। कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32 प्लस 12 तो क्या होगा 44। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.2 मोल। टी की वैल्यू यहाँ पे आपका सेल्सियस में है तो हम लोग क्या करेंगे सेल्सियस से चेंज करेंगे क्या कैल्विन में, ऐड करेंगे 273 तो वैल्यू क्या होगा 304.1 कैल्विन। सेम क्वेश्चन बाई आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू NRT। हमें V फाइंड करना है तो V इक्वल टू क्या होगा NRT बाई P, ठीक है। V फाइंड करना है तो P इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। सबके वैल्यू को पुट कर देना है। P का वैल्यू 1 है तो हमें बस ऊपर के सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। हमारा वैल्यू 5.05 L। 25 if P, V and T stand for pressure, volume and absolute temperature of gas, which is true for Boyle's law। तो बॉयल्स लो के लिए कौन सा कंडीशन है, तो बॉयल्स लो आपको पता है कि V और P के बीच रिलेशन होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉयल्स लो में, ये ध्यान देना है। सभी लो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ बॉयल्स लो में क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। V इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 1/, का मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। 26 नंबर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज वेरीज इन्वर्सली। फिर से रिलेशन आ गया किसके बीच, प्रेशर वॉल्यूम। बिल्कुल ध्यान देना है, प्रेशर वॉल्यूम मतलब आपका बॉयल्स लॉ आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब 1/v, तो ये पी और बी का रिलेशन है मतलब बॉयल्स लॉ, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली, वॉल्यूम बोला है, वी प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, और बी और टी के बीच रिलेशन है तो क्या है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पी प्रोपोर्शनल है टी के, किसके, देखिए प्रेशर के बीच और टेम्परेचर के बीच रिलेशन है, ठीक है। तो प्रेशर टेम्परेचर के बीच गेल-लुसाक लॉ है। आगे देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री वेरिएबल्स पी वी एंड टी बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो दो लोगों को कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइनिंग की बात हो रही है, दो लोगों को कंबाइन किया तो हमारा कौन सा रिलेशन हो रहा है, P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, a vessel of 120 ml capacity contain a certain amount of gas at 35 degrees C and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degrees C। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर है 135, यहाँ भी 35, ठीक है। व्हाट वुड बी प्रेशर, हमें P2 फाइंड करना है। मतलब फिर से बॉल्स लो, P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, आपका P2 में फाइंड करना है, और V2 भी आपका कितना है 180। तो बाय बॉल्स लो क्या होता है, P1V1 इक्वल टू P2V2। तो हमें P2 फाइंड करना है, P1V1/V2। P1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू, देन V2 की वैल्यू। यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 2 जा एंड 6 3 सा, फिर ये 3 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 बार आंसर होगा। 31 नंबर, एन आइडियल गैस इज वन विच ओबे द गैस लॉ अंडर ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। मतलब अंडर आपका जितने भी कंडीशन वहाँ दिए हुए हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, सभी कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तभी क्या कहलाता है, वो आइडियल गैस कहलाता है। तो हमें लिखना है ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होगा यहाँ पे। द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेज इज, तो टू गैसेस का टोटल प्रेशर निकाला तो किसके बराबर होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पार्शियल मतलब प्रत्येक गैस का प्रेशर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस एट STP ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर। द गैस कैन बी, तो वो गैस कौन सा हो सकता है, ये देखते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन को देखते ही आपको पता चलेगा कि ये आंसर क्या हो जाएगा, CO2 होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि CO2 का क्या होता है 44 होता है, यहाँ भी 2 फिर हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे होता है, अब लीटर पे निकालना चाहे तो 2 गिवन है, और ये क्या होता है स्टैंडर्ड वैल्यू 22.4 होता है। तो हम लोग इससे निकालेंगे, डिवाइड करने पे कितना आएगा, सेम टर्म है, ठीक है। तो हमारा 0.1 मोल होगा। हम लोग यहाँ अगर हम लोग 0 लगा लेंगे तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1/10 बचेगा, और वैल्यू क्या होगा 0.1 मोल आएगा। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग अगेन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास है मोलर मास। तो गिवन मास हमारा कितना है 4.4 ग्राम है, और मोलर मास हमें नहीं पता, मोलर मास के लिए कैपिटल M लिख लिया, ठीक है। कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी 0.1, इधर के डिवाइड हो जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल, तो हमें कितना मिला 44 ग्राम। हमें पता है कि 44 ग्राम किसका होता है, आप सबका निकाल के देख लीजिए किसका होता है, CO2 का होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 34, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। किसके बीच, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच, तो एवोगाड्रोस लॉ है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन, तो डिपेंड किस पे करता है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे। आगे देखिए, अ गैस विच ऑबे गैस लॉस ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर के सभी रेंज पे, किसी भी वैल्यू पे आपका वो क्या करता है, सभी लो ओबे करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है। जो नियम फॉलो करेगा वो आइडियल होगा, और जो नहीं फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल गैस कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। रियल गैस एंड आइडियल गैस होता है, जो फॉलो करता है, ठीक है, लो गैस लॉस को, उसको क्या कहते हैं, आइडियल गैस, और जो फॉलो नहीं करता वो रियल गैस। बॉयल्स लॉ ऑफ गैस गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन, फिर से वही क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ किसके बीच, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच, ठीक है। 38 नंबर का 3 कंटेनर्स A, B and C of equal volume contains oxygen, neon and methane respectively at same temperature and pressure. The increase order of their masses, ठीक है। तो A हमारा ऑक्सीजन है, B क्या है, नियोन है, C क्या है, मीथेन है। हमारा मास के बारे में बोला, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो इक्वल है, तो हियर वॉल्यूम इज सेम, सो मास डिपेंड ओनली ऑन डेंसिटी, ठीक है। तो मास किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे। तो हमें इसके डेंसिटी सबका पता होना चाहिए तभी बनेगा। देखिए डेंसिटी ऑफ O2 1.429 होता है, नियोन के लिए 0.9002 होता है,
और ये आपका मीथेन के लिए 0.656 होता है, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी मास भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी O2 की, और O2 को हमने क्या माना था, A माना, तो A क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, B से, और B ग्रेटर होगा किससे, C से, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा होगा। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये सारे सही हैं आपके, गलत ऑप्शन आपका ऑप्शन डी होगा।